यूपी में सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के ट्रांसफर पर रोक लगाने का फैसला सामने। कोरोना संकट के चलते यूपी में अगले आदेशों तक ट्रांसफर पर रोक रहेगी। आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, पीपीएस समेत सभी कर्मचारी आदेश के दायरे में होंगे। खाली होने वाले पदों पर अनुमोदन के बाद ही तैनाती मिलेगी। विशेष परिस्थितियों में सीएम योगी के अनुमोदन के बाद ही कोई ट्रांसफर अब होगा। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको दे दें कि फिलहाल अभी ट्रांसफर पर रोक लगा दी गई है। लखनऊ से ज्यादा जानकारी के साथ विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। विनोद, जरा बताएं, यूपी सरकार ने जो ये फैसला लिया है कोरोना संकट के मद्देनजर ही समझें या कुछ और भी मायने इसके? नहीं, देखिए, हर साल जो है ट्रांसफ़र सेशन होता है जो अप्रैल मार्च के महीने में अधिकारियों के तबादले किए जाते हैं, जिसमें जो विभाग के मंत्री होते हैं और जो विभागाध्यक्ष होते हैं उनको उनके पास ये अधिकार होता है कि वो अधिकारियों का अपने विभाग के ट्रांसफ़र करते हैं। इसके लिए बाकायदा नियम है, उन नियमों के अधीन कार्रवाई की जाती है और मैक्सिमम अधिकारियों को तबादले होते हैं। तो कम से कम जो अधिकारी वर्ग है, जो कर्मचारी वर्ग है, वो इसका बड़ा बेसब्री से इंतज़ार करता है कि उसको लगता है कि जब ट्रांसफर सेशन शुरू होगा तो शायद उसको अपनी मनचाही जगह पोस्टिंग मिल पाएगी, जिसका इंतजार करता है एक साल तक। उसको लगता है कि अगले जब ट्रांसफर सेशन आएगा तो शायद उस क्राइटेरिया में फिट होगा, उसको ट्रांसफर उसका हो जाएगा। तो एक ऐसा अवसर होता है जिसका इंतजार जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो करते हैं। लेकिन अब चूंकि कोविड-19 का कहर है, कोरोना का कहर है, ऐसे में सरकार ने फैसला किया है कि किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का ट्रांसफर नहीं होगा। यानी जो ट्रांसफर पॉलिसी है, ट्रांसफर सेशन का जो पॉलिसी है, उसको कम से कम नल एंड वॉइड किया गया है, उसको इस वक्त जो अमान्य कर दिया गया है अगले आदेश तक। अब अगला आदेश सरकार जब भी लेके आएगी तभी ये ट्रांसफर पॉलिसी जो है वो लागू होगी। तो कम से कम ऐसे अधिकारियों के लिए जो उम्मीदें लगाए थे कि इस बार उनका ट्रांसफ़र उनकी मनचाही जगह पर हो पाएगा, उनके लिए थोड़ी निराशा जरूर हुई होगी। हालांकि सरकार का मानना है कि चूंकि सरकार ने बहुत सारे बड़े फैसले लिए हैं इस कोरोना की लड़ाई को लेकर, और जो टीम जहां पर है, जिस जिले में जो अधिकारी है, जो कर्मचारी जहां पे काम कर रहा है, उन सबकी भूमिका तय एक तरह से हो चुकी है। ऐसे में ट्रांसफर सेशन पूरा कुछ बदल देगा, उथल पुथल हो जाएगा और फिर इसको संभालना बहुत मुश्किल होगा। किसी जिले में अगर नया अधिकारी जाएगा तो उसको फिर चीज़ों को समझना, उस लिहाज से करना होगा। जो पहले कर रहा था उसको उस बारे में ज़्यादा नॉलेज है, अब दूसरा कोई जाएगा तो उसको फिर से समझना होगा, तो वक्त लग सकता है। शायद इसीलिए सरकार ने फैसला किया कि कम से कम जब तक कोरोना काल है, ये ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है नल एंड वॉइड रहेगी, इसको अमान्य रहेगी, कोई ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं आएगी। संभव है कि जब कोरोना पॉलिसी ये जो कोरोना महाकाल जो है, महामारी का वक्त गुजर जाए, तब सरकार जो है इस पॉलिसी को लेकर आए। ठीक है, अगर विशेष कोई परिस्थिति है तब क्या इस पर कुछ विचार हो सकता है? हाँ, बिल्कुल। देखिए, हमेशा से ये अधिकार मुख्यमंत्री के पास होता है। किसी भी परिस्थिति में मुख्यमंत्री के अनुमोदन के साथ कोई भी ट्रांसफ़र जो हो सकता है। किसी इमरजेंसी कंडीशन में विभाग का अधिकारी चाहे तो मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद एक जो फाइल होती है वो सीएम ऑफिस को जाती है। सीएम के अनुमोदन के बाद जो है ट्रांसफ़र होता है, तो किसी भी समय में हो सकता है। वो कंडीशन अभी भी अप्लाई है कि अगर किसी ऐसी कंडीशन है, आपातकालीन स्थिति है या जहाँ पर ट्रांसफ़र करना बेहद ज़रूरी है, वो अभी भी मुख्यमंत्री के अनुमोदन, मुख्यमंत्री के सिग्नेचर के बाद अभी भी हो सकता है। जितने भी विशेष अधिकारी हैं, अगर हम बात करें आईएएस या आईपीएस, जितने भी पीसीएस या जितने भी अधिकारी हैं, सबके ऊपर एक भूमिका है जिसका जिक्र आप कर भी रहे थे और ज़रूरत भी है। इसलिए सरकार ने समझा है कि स्थिति जो है बहुत हौच पौच वाली ना हो जाए, बहुत ज़्यादा अव्यवस्थित ना हो जाए, इसीलिए ये फैसला बहुत महत्वपूर्ण भी है। शुक्रिया आपका विनोद, तमाम जानकारी देने के लिए। तो